What's up guys, welcome to our first video in the series Judgments that change the course of future। इस सीरीज़ में हम ऐसे 30 से 40 जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पिछले 70 ईयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। ऐसा पहला केस जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ये है रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। 1950 का ये केस है। रोमेश थापड़ एक बॉम्बे वीकली आती थी, क्रॉस रोड्स नाम का ये जर्नल था। तो इसको इन्होंने स्टेट ऑफ मद्रास की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर के अंडर में। तो ये जब इनका पब्लिकेशन बैन हो गया था मद्रास में, तो ये सुप्रीम कोर्ट गए आर्टिकल 32 के अंडर में और इन्होंने प्रोहिबिशन और सर्चरी की रिट डिमांड की सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 32 हमको पता है हमारा एक फंडामेंटल राइट में आता है जिसे हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब हम एक बार प्रोहिबिशन और सर्चरी की रिट देख लेते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड और ये होती है प्रिवेंटिव इन नेचर, मतलब किसी भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी को अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड करने से रोकने के लिए होती है। ऑन दी अदर हैंड सर्चरी जो होती है उसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। ये क्यूरेटिव इन नेचर है, मतलब कोई ऑलरेडी जजमेंट हो चुका उसको क्वैश करने के लिए होती है। तो इन्होंने ये डिमांड किया कि मेरी जो मैगजीन है, मेरी जर्नल को जो बैन किया ये बैन गलत है और इसको वापस सर्कुलेशन शुरू किया जाए। स्टेट ऑफ मद्रास ने अपना रिप्रेजेंटेशन किया सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि पहली चीज़ इन्हें आर्टिकल 226 के अंडर में पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था, ना कि सुप्रीम कोर्ट। दूसरा उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रेस्ट्रिक्शंस दी हैं जो रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल हैं 19 क्लॉज 1 की राइट्स पर। तो उसमें एक ऐसी रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के बारे में, और हमने इसके अंडर में इनका जो जर्नल है उसे बैन किया है। तो इसके रिप्लाई में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों बातों को सुना और इनका रिप्लाई दिया। तो पहली बात के रिप्लाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की अगर फंडामेंटल राइट्स का इम्प्रिंजमेंट होता है तो वो आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्टली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस देश के सारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर और गारंटर है। तो उसे डायरेक्टली अप्रोच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हाँ 19 क्लॉज 2 में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मेंशन है, बट आपका एक्ट मेंशन करता है पब्लिक ऑर्डर, तो विच इज़ नॉट सेम एज सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो ये दो बातों को कहा और उन्होंने साथ में ही ये ऐड किया कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो बहुत एसेंशियल है किसी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो इसलिए आपका जर्नल बैन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसका आप सर्कुलेशन नहीं कर सकते उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन और सर्कुलेशन इम्प्लिसिटली इंक्लूडेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हाँ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए जो 19.2 में दिया है उन चीज़ों को बैन किया जा सकता है जो पूरा फाउंडेशन ऑफ द स्टेट को एंडेंजर करती हैं। मतलब कोई अगर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की बात कर रहा है थ्रू वायलेंट मीन्स और समथिंग, तो तब उसे ये बैन किया जा सकता है। अदरवाइज हर माइनर क्रिटिसिज्म को गवर्नमेंट के आप नहीं बैन कर सकते सिक्योरिटी ऑफ स्टेट साइट करके। फर्दर ये केस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे रिपीटेडली कई केसेस में साइट किया गया, जैसे श्रेया सिंगल का केस आईटी एक्ट से रिलेटेड है 2006 का, जिसे हम सब्सिक्वेंट के वीडियो में डील करेंगे। उसमें भी इस केस को साइट किया गया था। इस केस का 1950 के केस का इमीडिएट इम्पैक्ट ये था कि एक 1951 का केस भी है चंपाकम दुराई राजन का, जिसे हम अगले वीडियो में डील करेंगे। उसके साथ मिलकर पार्लियामेंट को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ा और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने 19 क्लॉज 2 में 3 ऐड कर दिए रेस्ट्रिक्शंस। और कौन कौन से? पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अब ये तीनों के ग्राउंड्स को भी आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ऐड कर दिया गया। साथ ही इन रेस्ट्रिक्शंस को रीजनेबल और जस्टिसेबल भी बना दिया गया। सो थैंक यू गाइस, दिस वाज आवर फर्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज़ और हम ऐसे ही और वीडियोस भी लाते रहेंगे। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, योर कमेंट्स आर कैन हेल्प अस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड फॉर लर्निंग मोर, लर्निंग लीड्स टू निर्वाणा।